क्वेश्चन आंसर था। उसमें मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्यक्तित्व की दूसरी परिभाषा क्या है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गोल्डन चांस। हेलो जूरीज मेंबर्स एंड हेलो एवरीवन। माई सेल्फ इज खुशबू प्रजापति एंड आई एम फ्रॉम यूपी। बढ़ जाते हैं, लेकिन जब गांव के बच्चे हों, अपना सपना लेकर के जीते हों, आगे बढ़ने की कोशिश करते हों, तो एक बड़ी बात होती है। सब अपने आप में मिस यूपी लग रही थी। सब ऐसा था नहीं कि कोई एक चुना जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे सभी मिस यूपी, कोई ये नहीं कह सकता था कि इसमें से कोई एक चुना जाएगा। हम मैकेनिक काम करते हैं। नहीं रही तो ज़रूर, लेकिन साथ साथ हम रहते थे। हाँ, ऐसी कोई फीलिंग हमको नहीं महसूस हुई, ना ऐसे हमारे घर के परिवार कोई ऐसे लाइन में थे। बहुत गुस्सा आया कि तुम लोग बिना बताए ये सब काम करती हो, लेकिन फिर बाद में सोचा कि के जाने भाई इनकी किस्मत साथ दे दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। जौनपुर की बिटिया ने कमाल कर दिया है। जौनपुर की बिटिया मिस यूपी क्वीन चुनी गई है। नाम है खुशबू प्रजापति। सारा कुछ हम आपको बताएंगे, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से एक बिटिया ने जौनपुर का नाम रोशन किया है और परिवार के लोग खड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिटिया, जौनपुर की बिटिया ने कैसे कमाल किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहना, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ जौनपुर में मिस यूपी चुनी गई हूँ। और क्या कहना चाहेंगी कि मतलब कि कितनी हार्ड वर्क रहा, मतलब कि किस तरह से आपने परिश्रम किया इसको पाने के लिए? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं और हमारा गांव आजमगढ़ में है। हमारे पापा मम्मी सब लोग वहाँ रहते थे, बट हमारे पापा ने हम लोगों को जौनपुर शहर में लाया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। मतलब बहुत ही परिश्रम किया पापा ने, बहुत ही परिश्रम किया और यहाँ तक ले आया। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि उनकी काबिलियत की वजह से आज मैं भी मिस जौनपुर का खिताब अपने नाम कर पाई हूँ। मिस यूपी का पिताजी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बिटिया ने बड़ा नाम रोशन किया है। आप गांव में रहते थे, गांव से शहर में आए, क्या कुछ जर्नी रही आपकी इस परिवर्तन में? हाँ, हम मैकेनिक काम करते हैं, बजाज वुडलैंड जेसी चौराहा। हम यही चाहते थे किसी तरह से अपना परिवार जिला खिला के पढ़ा कर ऊपर लाएं और ये लोग अपना कार्यक्रम करते रहे। आज ये स्थिति है कि शीतला धाम चौकिया महंगूपुर से हम लोग जो है कि ये अवार्ड को हमको मिला है। कहीं न कहीं ये देखा जाता है, जब मिडिल क्लास की फैमिली हो तो कहीं न कहीं आज भी कहीं कहीं गाँव में या शहरों में कहीं भी देखा जाता है कि बेटियों को कहीं न कहीं आगे बढ़ने से रोका जाता है। आपकी भी दृष्टिकोण कुछ शुरुआत में ऐसी तो नहीं रही? नहीं रही तो ज़रूर, लेकिन साथ साथ हम रहते थे। हाँ, ऐसी कोई फीलिंग हमको नहीं महसूस हुई, ना ऐसे हमारे घर के परिवार कोई ऐसे लाइन में थे। क्या कहना चाहेंगी कि इस जर्नी में कि आपने बिल्डअप कहाँ से शुरू किया, कब आपको लगा कि आपको मॉडलिंग में आना चाहिए? मैंने जब से 12th पास किया हुआ था उसी वक्त मैंने ये मतलब अपने अंदर ये ठान लिया था कि मुझे मॉडलिंग लाइन में और फैशन लाइन में जाना है। तो मैंने स्टार्टिंग किया था विवा जैन सैलून से। वहाँ पे मेरा ब्यूटी का सारा कोर्स कंप्लीट हुआ और वहीं से धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। 2022 में मैंने फॉरएवर मिस इंडिया में अप्लाई किया था, जिसमें मैं सिटी विनर फर्स्ट सेलेक्ट हुई थी, स्टेट लेवल पे फर्स्ट सेलेक्ट हुई थी और फॉरएवर मिस इंडिया में किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। तो मिस यूपी का जिस दिन मैंने देखा ऑडिशन हो रहा था, उसी दिन मैंने अप्लाई किया, उसमें भी मेरा फर्स्ट रैंक रहा है और आज मैं मिस यूपी चुनी गई हूँ, फाइनलिस्ट मिस यूपी चुनी गई हूँ। जिसमें से कंपटीशन थोड़ा टफ था, बट मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, वो कंपटीशन मुझे टफ नहीं लगा और मैं बहुत आसानी से मिस यूपी का खिताब अपने नाम कर पाई हूँ। कितने पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे? पार्टिसिपेट 20 मिस थी और 10 मिसेस थी।
जिसमें से फर्स्ट मुझे चुना गया है मिस यूपी में। आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों वहाँ पे चुना जाना चाहिए था? हम्म, और भी कई पार्टिसिपेंट थे और जी। लोगों को भी चुना जा सकता था। अब में ऐसा क्या यूनिक था? डिपेंड करता है कि आपके मतलब कैसे आप रैंप वर्क कर रहे हो, कैसे आप वर्क कर रहे हो, कैसे मतलब हर चीज़ इसमें मायने रखता है कि कैसे आप क्या अपना सब कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हो। मन से दो बातें कही गई थी, एक कही गई थी ब्यूटी और एक कही गई थी नेचर ब्यूटी। तो इन सब में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि नेचर्स बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अब आगे जाने के लिए मेहनत और नेचर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और मम्मी कितना सहयोग की थी? मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मम्मी का भी बहुत सहयोग रहा है और साथ साथ सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी सिस्टर सपना प्रजापति इनका रहा है। और बड़ी सिस्टर जो अभी मौजूद नहीं है, उनकी शादी हो गई, वो लखनऊ में है, बहुत मिस कर रही हैं वो आने के लिए। आराधना प्रजापति जिनका नाम है, वो हमारी बड़ी सिस्टर हैं। और आज सिस्टर और फैमिली का ही सब कुछ रहा है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। आपकी छोटी सिस्टर से भी हम बात करेंगे। सपना जी हैं, कैसे आपने अपने सिस्टर को तैयार किया? मैंने फ़र्स्ट जो है कि ऑनलाइन ही ये ऑडिशन देखा हुआ था, अप्लाई हो रहा था, तो एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया हुआ था। तो मैं उस मैसेज को जैसे ही ओपन की तो उसमें अप्लाई के लिए दे रहा था, तो मैंने एक बार ट्राई किया। मैं सोची कि अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, उस फील्ड में ये आगे जाएंगी। और बट मैंने फिर भी इनको काफ़ी मतलब सिखाया, बहुत कुछ बताया इनको, ऐसे नहीं ऐसे करो, हो सकता हो तुम सेलेक्ट हो जाओ। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये कर सकती है ये चीज़ें सिखाने के बाद। तो सब कुछ रहा, मैंने सपोर्ट भी किया है, पहले घर वालों को नहीं बताया है। फर्स्ट रैंकिंग और सेकंड रैंकिंग मैंने बिना घर वालों के बताए किया, बस दीदी को पता था, बड़ी दीदी को पता था। उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया कि देख कर करना, जो भी करना है, ऐसा ना हो कि कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि घर वाले भी सपोर्ट ना करें इस चीज़ के लिए। लगे कुछ पैसे भी लगे, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ हमारे साथ। फर्स्ट जो है कि मिस इंडिया में हम सब इसलिए नहीं सफ़र कर पाए क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी। आप खड़ी हो जाओ अभी बात। क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी, इसी वजह से मैंने फिर बैक ले लिया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, आगे अपॉर्चुनिटी और मिलेंगी तो मैं सपोर्ट करूँगी इस चीज़ के लिए। फिर ये जो है कि अपना मिस यूपी का जैसे ही ऑडिशन इन्होंने देखा तो ये अपना की हुई थी सिलेक्ट। फ़िलहाल इन्होंने मुझे उस टाइम नहीं बताया था, बट जैसे ये स्टेटस डाली तो मैंने पूछा था, तो बोली दीदी ये ऐसा ऐसा है। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, ये भी चांस देख लेते एक बार। तो इन्होंने ट्राई किया और हम सफल रहे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। मम्मी भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी बेटी मिस क्वीन चुनी गई है, मिस यूपी क्वीन चुनी गई है। आपको पता भी नहीं था जब ये लोग ऑडिशन दे रहे थे। जब आप पहली बार सुनी तो कैसा रिएक्शन था आपका? पहली बार तो बहुत गुस्सा आया। हाँ। बहुत गुस्सा आया कि तुम लोग बिना बताए ये सब काम करती हो। लेकिन फिर बाद में सोचा कि के जाने भाई इनकी किस्मत साथ दे दे। इसके लिए मैं इन लोगों को फिर कुछ नहीं बोली। हम कहे चल, डांटी थी, बहुत तगड़े से डांटी थी क्या? बहुत डांटे थे, बहुत कुछ बोल दिए थे भी। हाँ। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि जाने दो, बेटियां किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ें। बस अपना ये है कि अपना भाई नेचर, अपना स्वभाव देखते हुए आगे जाएं। बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है कि हम आज मेरी बिटिया यहाँ तक पहुँची है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारा बधाई देना चाहती हूँ। कहाँ देखना चाहती हैं? बेटी के तो देखना तो जहाँ चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अब जहाँ गई हम वहाँ भी ठीक है, देख रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़े और जिसका जहाँ चॉइस हो वही करेगा। माँ बाप के कहने से कोई नहीं करेगा भाई, जिसमें जिसकी रुचि हो, खुशी हो, वही करे, अच्छी बात है। आपने भी कभी सोचा था कि आप एक गांव में रही हैं, आजमगढ़ आपने घर बताया है, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से बिटिया कभी नाम रोशन कर? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा था हमने कि हाँ हमारी बिटिया इतने मुकाम पे जाएगी, हम लोग को ये पद भी मिल जाएगी। ये तो हम लोग नहीं सोचा था। क्या एम है, आगे क्या करने का इरादा है? मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। बट साइड बाय साइड मैं ये मॉडलिंग का नहीं छोड़ूंगी। इसमें आगे जो भी प्लेटफॉर्म मुझे मिलता जाएगा मैं उसमें आगे बढ़ती रहूँगी। जिस तरह मिस यूपी में अप्लाई किया, फर्स्ट आया, उसी तरह हर जगह मैं कोशिश करूँगी फर्स्ट आने का। ये तो पूरा कार्यक्रम कहाँ हुआ था, किसने आयोजित करवाया था? ये सलमान शेख जिनका नाम है, वो इसके ऑर्गेनाइज़र थे। उन लोगों ने ही ये कंपटीशन पहले रखा हुआ था रघुवंशी होटल में।
रघुवंशी होटल में इसका ऑडिशन हुआ था, जिसमें से 20 मिस थे और मिसेस भी कुछ रहे होंगे। तो उसमें मेरा फर्स्ट आया हुआ था। फिर ये फाइनल राउंड हुआ है उत्सव होटल में। उत्सव होटल में 20 मिस थी और 10 मिसेस। तो देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर की बिटिया ने नाम किया है और कमाल किया है। और आप दो लोग सिस्टर हैं? जी हाँ, छोटी हैं। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम खुशी प्रजापति है। पढ़ाई करती हैं? जी हाँ, किस क्लास में? इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है हमने। हाँ, बहन मिस क्वीन बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। लड़ाई वड़ाई होती है? बहुत होती है, हाँ? बहुत होती कितनी है। तेज होती है? अब होती है, अब कितना बताएं आपको। बताया नहीं जा सकता। नहीं इनकी सफलता में कितना योगदान रहा कि नहीं, हमेशा तो हमने इनको कुछ न टॉर्चर किया। हाँ, बोलते हुए भी ताना मारा है हाँ। कि आगे बढ़ोगी, पर इनका बहुत पहले से ही इनका था कि हम जाएंगे। हमें मेरा तजुर्बा कहता था कि एक दिन ये जरूर इस मुकाम पे पहुंचेंगी। हाँ, लड़ाई वड़ाई करके तब कहती थी हाँ ये जी। ऊंचे मुकाम पे पहुंचेंगी, हाँ। है ना? आप क्या करना चाहती हैं? हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की? जी डीएम एसपी जी। वहाँ तक जाना है? जी। क्या बात, क्या नाम हुआ आपका? शीतल। क्या कहना चाहेंगी? मैं सिस्टर बहुत हैं? यस, मैं हाँ। सबसे छोटी उनकी सिस्टर हूँ। आप सबसे छोटी हो? जी। हाँ, आप फिर मैं 4th पर हूँ। 4th नंबर पे आप हो? जी। आप सबसे छोटी, बड़ी क्यों लगती है? हाँ, लगते हैं पर सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ। क्या कहना चाहेंगी बहन ने? बस एक ही बात कहना चाहूँगी, सी मेक अ यूपी क्वीन बिकॉज सी इज़ डिजर्विंग। इतना मेहनत उन्होंने किया है तो वो डिज़र्व करती हैं। जब गांव की एक लड़की हो, किसी मिडिल फैमिली से लड़की हो, वो आगे बढ़ती है तो कितना मतलब परिवार के लोगों को गर्व होता है। बड़े घर के बच्चे होते हैं, एसपी के हों, डीएम के हो, तो आगे बढ़ जाते हैं, उन नो डाउट तो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब गांव के बच्चे हों, अपना सपना लेकर के जीते हों, आगे बढ़ने की कोशिश करते हों, तो एक बड़ी बात होती है। क्या नाम हुआ आपका? आचल। आंचल जी, कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स हैं? दीदी हैं। आपकी दीदी हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी? कांग्रेट्स। हाँ। और बहुत खुशी हो रही है, इनको मतलब ऐसा प्राइज़ मिला है। आप क्या करना चाहती हैं आगे? हम अभी तो प्लानिंग है मेरा आईएएस का। आईएएस बनेंगी? क्या बात है, देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर की बिटिया ने कमाल किया है। एक बात और बताइएगा, जो राउंड हुए थे उसमें क्या क्या सवाल थे कि जिससे आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहें, जो मॉडलिंग में जो लड़कियां आगे आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी? मतलब राउंड में किस तरह के सवाल थे, क्या क्या चैलेंजिंग रहा? थोड़ा सा स्टार्टिंग तो जब स्टार्टिंग हुआ तो इतनी सब अपने आप में मिस यूपी लग रही थी। सब ऐसा था नहीं कि कोई एक चुना जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे सभी मिस यूपी, कोई ये नहीं कह सकता था कि इसमें से कोई एक चुना जाएगा। बट स्टार्टिंग बहुत टफ लगा, फिर धीरे धीरे होता गया। इसमें कई राउंड थे, जिसमें से फर्स्ट राउंड सारी रैपिंग राउंड था, उसके बाद इंट्रोडक्शन राउंड था, फिर गाउन राउंड था, फिर टैलेंट राउंड था, उसके लास्ट राउंड था जो हमारा लास्ट राउंड था मतलब क्वेश्चन आंसर था। उसमें मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्यक्तित्व की दूसरी परिभाषा क्या है, मतलब मनुष्य की इंसानियत की दूसरी परिभाषा क्या है। मतलब कई टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें से तीसरा नंबर मेरा था। तो मेरा आंसर था मतलब रहन सहन, मतलब कैसे रहते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। कोई आप कैसे रहता है, मतलब यही मेरा आंसर था, जिसमें से जजेस लोगों को। और कोई चैलेंजिंग सवाल जो आपको बहुत परेशान किया हो? नहीं, इसमें तो मेरा किसी से कंपटीशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था फॉर एवर मिस इंडिया से मेरा अच्छा रहा है, तो मुझे पता था मैं मिस यूपी का निकाल लूँगी। क्या बात है, देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर की बिटिया ने कमाल कर दिया है और मिस यूपी क्वीन चुनी गई हैं, और लगातार लोग इनके घर पर बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।